सबसे पहले तो मैं एक इंटीरियर बना लेता हूँ, छोटा सा एक रूम सैंपल बना लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन से यूनिट्स में हमने काम करना है। तो हमने चेक कर लेना है कि हमारे यूनिट्स कौन से। अभी विंडो में गए, सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स में आएंगे तो ये हमारे यूनिट्स है। तो अभी सेंटीमीटर यूनिट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया। अब एक रूम बना लो, सिंपल सा बॉक्स ले लो, ठीक है। बॉक्स क्रिएट किया। यहाँ पर जो बॉक्स की हाइट है तो मैं सभी को 360 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि फीट के हिसाब से मैंने बॉक्स बना लिया। हिस्ट्री इसको डिलीट कर देंगे, हिस्ट्री को, ठीक है। अब ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपको फ्रंट व्यू पे। अब इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे जो कैमरा है ना वो इस बॉक्स के अंदर है, यानी कि फ्रंट वाला जो कैमरा है वो भी बॉक्स के अंदर है, टॉप व्यू का भी कैमरा बॉक्स के अंदर आ गया और साइड का भी आ गया। तो हमने जितने भी कैमराज हैं उनको हमने सेपरेट कर लेना है। तो कैमराज को सेपरेट करने के लिए मैं करूँगा डिस्प्ले शो ऑल। जैसे ही शो ऑल करूँगा तो जितने भी कैमराज हैं वो मुझे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला जो कैमरा है ये है साइड व्यू का कैमरा, यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ टॉप व्यू से। यहाँ पर देखना साइड व्यू पे ये थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। तो कैमरा को हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। वो देखो, वो अब दिखने लग गया मुझे जो बिल्डिंग थी। और ये वाला जो कैमरा है, ये वाला टॉप वाला कैमरा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा थोड़ा सा। तो मुझे टॉप व्यू भी क्लीन साफ दिखाई देना शुरू हो गया। और ये वाला जो कैमरा है इसको भी मैं पीछे कर दूंगा। ये कैमरा जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा और पीछे कर दो इसको। देखो जैसे जैसे आप थोड़ा बाहर को जाओगे तो वैसे वैसे जूम उसका जो कैमरे का वो बढ़ जाएगा। अगर मैं बिल्कुल क्लोज करूँगा तो ये देखो टॉप व्यू कैमरा छोटा हो रहा है, ये देखो, ठीक है। ये इम्पैक्ट करता है इस तरफ। तो अब जितने भी कैमराज हैं मैंने सारे सिलेक्ट कर लेने हैं, ताकि गलती से भी कोई कैमरा जो है वो रॉन्ग सिलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। कुछ भी गलती से हिल ना जाए कैमरा। तो इसको मैं जितने भी कैमराज हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट और शिफ्ट टॉप कैमरा को सिलेक्ट करके ये वाला बटन मैंने क्लिक कर देना, लेयर वाला। इस पे ये वाले बटन दबाने से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लेयर के अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो कैमराज है वो ऐड हो गए। आप यहाँ से इनको हाइड कर सकते हैं। और मैं इसको रेफरेंस कर दिया ताकि मैं सिलेक्ट ना कर पाऊँ, और साथ में इनको हाइड भी कर दिया। और अपना ये जो फाइल है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप में मैं टेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव एज, यस। एक बच्चे मैंने आपको ग्रुप के अंदर ना फाइल सेंड की हुई है, ठीक है, IE8 स्लाइड्स। तो IE8 स्लाइड्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर लेना, ग्रुप के अंदर हैं आपके, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये मैंने लाइट्स जो हैं ये आपको सेंड की हुई है .lumon.com IE8 लाइट्स पैक, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। ये मेरे पास सारी की सारी कलेक्शन है। ये JPG प्रीव्यू है। आपको किस तरीके की लाइट चाहिए वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। कैसा आपको लाइट का अपीयरेंस चाहिए तो वैसी लाइट जो है आपको दिखाई देगी। अब मैंने सारी की सारी जो सेटिंग्स है वो कर ली है। तो मुझे अब कैमरा भी क्रिएट करना है अपने सीन के अंदर। तो टॉप व्यू पे आएंगे हम। टॉप व्यू के अंदर क्रिएट कैमरा। अब देखो कैमरे का आइकॉन बड़ा छोटा है, तो मैं चाहता हूँ कि कैमरे का आइकॉन जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो एट्रीब्यूट एडिटर में जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन है एट्रीब्यूट एडिटर में, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है लोकेटर स्केल। इसको मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा कैमरे का साइज जो है वो बड़ा हो जाए। तो इसको मैं कैमरा को तो मैं अच्छा कैमरा जो है वो उस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, ओके। तो कैमरा को मैं
थोड़ा सा रोटेट कर देते कैमरा को। और ये वाला जो व्यू है ये कैमरा व्यू में से मैं देखना चाहूँगा। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं। ये जो बॉक्स है हिस्ट्री डिलीट करके वर्टेक्स सिलेक्ट किए और इसको मैंने थोड़ा सा रूम का साइज जो है वो बड़ा कर लेना है हल्का सा इसका, ताकि जो मेरा कैमरा एंगल है व्यू एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और बिल्कुल कॉर्नर पे मैं ये कैमरे को प्लेस कर दूंगा। और ये वाला जो अभी फ़िलहाल जो कैमरा है मैं चाहता हूँ कैमरे के व्यू से देखूँ, तो पैनल में जाएंगे। अभी ये कैमरा मेरा सिलेक्टेड है तो मैं कर दूंगा लुक थ्रू सिलेक्टेड। तो अब मैं जो भी देख रहा हूँ ये कैमरे के व्यू से देख रहा हूँ। देखो ये देखो, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो वो देखो कैमरा भी मेरा उस तरीके से मूव कर रहा है। पर मुझे इस सीन के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और व्यू में जाऊँगा, सिलेक्ट कैमरा, और यहाँ पर ऑप्शन मुझे मिल जाएगी फोकल लेंथ कितना रखना है आपने। तो फोकल लेंथ मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि मेरा जो एंगल है व्यू एंगल वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये इतना मैं रख देता हूँ, 15 रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू एंगल हो गया जो भी है। अब इसको मैंने लॉक कर देना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो लॉक सिलेक्टेड। इससे क्या होगा लॉक करने से कि मेरा जो कैमरा है वो गलती से भी इधर उधर मूव नहीं करेगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आपने अपने कैमरा को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेट करना है तो वो उसकी जो एक्स रोटेशन है वो 0 होनी चाहिए। तो सिलेक्ट कैमरा किया तो एक्स रोटेशन ऑलरेडी 0 है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब कैमरा भी सेट हो गया, फाइल भी मैंने सेव कर लिया। मुझे लाइट चाहिए सीन के अंदर, तो सबसे पहले एक पॉइंट लाइट क्रिएट करेंगे, क्रिएट लाइट पॉइंट लाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट लाइट क्रिएट की मैंने, इसको मैंने सेंटर पे रख दिया, यहाँ पे रख देते हैं इस लाइट को। और फ्रंट व्यू से देखते हैं कि लाइट कितनी हाइट पे रखनी है, तो मैं इतनी हाइट पे रख देता हूँ लाइट को। तो अभी मैं टेक्स्ट रेंडर निकालता हूँ अभी मेंटल रे के अंदर। तो माया सॉफ्टवेयर से मेंटल रे चूज़ किया मैंने और एक टेक्स्ट रेंडर निकाला, ये वाला जो आउटपुट है। तो ये मेरी लाइट लगी हुई है, तो इस लाइट को मैं थोड़ा सा और मूव करूँगा ताकि इस तरीके से लाइट को मूव कर लेते हैं। अब रेंडर करते हैं तो ये लाइट होगी। अब देखो ये लाइट बिल्कुल पॉइंट लाइट है और इसमें बिल्कुल भी डिके रेट नहीं है। डिके रेट मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो लाइट है वो जैसे ओरिजिनल लाइट मूव करती है ना, जैसे अभी यहाँ पर ये लाइट जग रही है ट्यूब लाइट, तो ये जो लाइट है जैसे जैसे वो हम वहाँ पर जा रही है फैल रही है, आखिरी तक जाते जाते बिल्कुल कम हो गई है लाइट, डार्क हो गया, सिर्फ इस एरिया में ज़्यादा लाइट जो है वो शो कर रही है। तो ये होती है डिके लाइट। तो इसका जो सॉफ्टवेयर में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक लाइट, जो इसकी बिहेवियर होता है। तो लाइट को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा से एट्रीब्यूट एडिटर में आए, तो एट्रीब्यूट एडिटर में पॉइंट लाइट शेप में जाएंगे और यहाँ पर डिके रेट दिखा रहा है आपको नो डिके, तो यहाँ से कर देंगे क्वाड्रेटिक। जैसे मैं क्वाड्रेटिक कहूँगा तो रियल लाइट की तरह ये आपको ल्यूमिनेंस वैल्यू देगा। तो अब मैं अगर रेंडर करूँगा तो देखो बिल्कुल डार्क आ रहा है, यानी कि जो ल्यूमिनेंस वैल्यू वो 1 है और बहुत कम है। तो मैं 1 से इसकी जो ल्यूमिनेंस वैल्यू है वो 1500 कर देता हूँ। तो 1500 वैल्यू की, अब देखो बिल्कुल असली जैसे लाइट होती है ना, जैसे एक बल्ब जग रहा होता है वहाँ पर एकदम से शार्प स्पॉट है और बाहर आते थे मतलब दूर जाते जाते वैसे लाइट जो है वो कम हो गई है। तो क्वाड्रेटिक किया। अब मैंने इसको शेप देनी है। मैंने चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको ये IES लाइट्स बताई थी इस तरीके की लाइट्स जो हैं वो अपीयर हो। तो मेरे पास ऑलरेडी शेप्स पड़ी हुई हैं हार्ड डिस्क में, मैंने सेव की हुई है, मैंने आपको ग्रुप में भी डाल दी है। तो आप कैसी, जैसे मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे इस तरीके से थोड़ी सी लाइट मिल जाए, ये वाली डिस्प्ले लाइट, या फिर हम कह सकते हैं डिफ्यूज लाइट मिल जाए, डिफ्यूज, डिफाइंड डिफ्यूज, ये वाली, या डिफाइंड, हाँ ये ठीक रहेगी, डिफाइंड डिफ्यूज, ये भी अच्छी लग रही लाइट।
ये भी अच्छी लग रही है, स्कैटर लाइट भी अच्छी लग रही है, तो स्कैटर लाइट ले लेते हैं अभी। स्कैटर लाइट, डिफ्यूज लाइट लेते हैं, ये लेते हैं, ये फाइनल कर लिया। तो डिफ्यूज लाइट अब मैं चूज़ करूँगा, तो ये लाइट आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। और जैसे आप जाओगे तो ये आपका जो शेप नोड है, इस शेप नोड के अंदर आपको एक नोड मिलेगा मेंटल रे। तो मेंटल रे वाले टैब में जाना है। तो मेंटल रे वाले टैब में जब आप नीचे आओगे तो बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी लाइट प्रोफाइल, ये वाली। जब ये लाइट प्रोफाइल की ऑप्शन है तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, चेकर बॉक्स, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि कौन सी फाइल आपने लोड करनी है। तो मैं यहाँ से उसका पाथ बता दूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पाथ है, तो फाइल का ये पाथ मैंने सेव कर लिया हुआ है। कंट्रोल सी करेंगे ये पाथ और अपने सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी। और मैंने डिफ्यूज लाइट को पसंद किया था तो मैं डिफ्यूज लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डिफ्यूज लाइट, डिफाइंड डिफ्यूज, हाँ ये रही, ठीक है। ओपन किया और ये जो मेरी IES लाइट्स है ये लोड हो गई है। अब एक टेस्ट टेंडर दोबारा करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देता है। ये लो, ये लाइट अब वैसे हमें शो करनी शुरू हो गई है। तो इसकी जो हाइट है थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ। अभी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो अभी थोड़ी कम है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, लाइट बढ़ जाए। तो लाइट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं। 1500 इंटेंसिटी थी, 1500 से मैं 3000 कर देता हूँ। ल्यूमिनेंस वैल्यू रेंडर किया, तो जैसे जैसे ल्यूमिनेंस वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर आपने कलर चेंज करना है IES लाइट्स का, तो वाइट कलर से आप ऑरेंज कलर कर दो, ठीक है। जैसे कॉमन जो हमारी लाइट्स होती है वो ऑरेंज कलर में होती हैं। कुछ ऐसा कलर होता है, ठीक है। कई बार येलो कलर की भी होती है, कई बार ब्लू कलर की भी होती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा येलोइश टोन में लाइट ले लेते हैं हम, इस तरीके की लाइट। अब रेंडर करते हैं दोबारा, ये लो, ये लाइट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइट मैंने 3-4 लाइट्स लगानी है अपने रूम के अंदर। तो अगर आप इसको डुप्लीकेट करोगे ना, इसी लाइट को यहाँ से कंट्रोल D करके, तो और आप बोलोगे कि भाई मेरी लाइट अब यहाँ पर आ गई, तो ये आपको वैसा आउटपुट नहीं देगी जैसा आप एक्सपेक्टेड करते हो। ये देखो, ये लाइट आपको पॉइंट लाइट ही शो कर रही है, यानी कि आपको दोबारा से ये नोड दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। ये लाइट को मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं एक मेरे पास होता है नोड एडिटर, तो मैं नोड एडिटर में जाता हूँ। नोड एडिटर में जाके जो मेरी लाइट है आउटलाइनर से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और जो पॉइंट लाइट मेरी यहाँ पर शो कर रही है उस पॉइंट लाइट को सिलेक्ट किया और इनपुट आउटपुट कनेक्शंस जो है नोड एडिटर में वो मैंने व्यू कर लिए। जब मैंने ये नोड क्लिक व्यू कर लिए तो अब ये मेरी एक लाइट शेप है, यानी कि ये वाली लाइट, ये जो पहली वाली है, ठीक है, ये लाइट। अब इसको मैंने कंट्रोल D करूँगा ये नोड को, यानी कि अब मेरे पास 2 लाइटें होगी, ये देखो, ठीक है। तो पहली लाइट देखनी है कि ये किसके साथ अटैच थी, यानी कि जो पहली लाइट थी उसका जो कनेक्शन आ रहा था वो आ रहा था मेंटल डे कंट्रोल्स, ठीक है। इसके अंदर मेंटल डे कंट्रोल्स के साथ लाइट प्रोफाइल कनेक्शन जो है ये शो कर रहा है। तो मैंने इसको मतलब बंद कर दिया जो एक्सपेंड किया था। तो यहाँ से दोबारा से एक नोड मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने मूव किया और मुझे ऑप्शन पूछेगा कि किसके साथ कनेक्शन करना, तो मैं अदर करूँगा। अदर करके मुझे यहाँ पर बिल्कुल एंड में जाऊँगा तो मेंटल डे कंट्रोल्स मिल रही है। तो ये जो प्लस साइन है इसको मैंने क्लिक एक्सपेंड किया और यहाँ पर मेंटल डे कंट्रोल्स को एक्सपेंड करके मुझे यहाँ पर MI लाइट प्रोफाइल, मुझे ऑप्शन चाहिए MI लाइट प्रोफाइल, ये बिल्कुल आखिरी में आपको ऑप्शन मिलेगी। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया।
अब सेम लाइट जो है मुझे वो मिल गई है, यानी कि ये वाली जो लाइट है, अब ये लाइट मैं ना इसको पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट करता हूँ, टॉप व्यू को, तो पर्सपेक्टिव, और अब ये लाइट जो है इसको मूव करेंगे हम इस जगह पे। अब एक टेस्ट रेंडर दोबारा से निकालते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये लो आ गई ना वैसी लाइट, हमें अब 2 लाइटें मिल गई हैं इसी सीन के अंदर। पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो कि भाई लाइट के अंदर बड़ा डार्क है, लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा बाउंस नहीं कर रही। तो बाउंस करने के लिए मुझे थोड़ा सा, अगर इसको मैं कीप इमेज, ठीक है, एक कीप इमेज यानी कि कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक इमेज ले ली और इंटेंसिटी मैंने बच्चे थोड़ी सी बढ़ा देनी है इसकी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, मान लो 5000 है और इसकी मैंने 10,000 कर दी, तो आप सोचोगे कि अगले लाइट की भी 10,000 इंटेंसिटी अपने आप हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। एक बार टेस्ट रेंडर करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ी इसकी क्या? नहीं, वैसे ही दिख रहा है, वैसे ही है ना। दोबारा से बढ़ाकर देखते हैं क्या। 20,000 कर दी, बढ़ रही है इंटेंसिटी, बढ़ रही है इसकी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसकी लाइट की भी इंटेंसिटी बढ़े, 20,000 इसकी भी इंटेंसिटी बढ़े, पर इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाली जो लाइट्स है ये मेरी मास्टर लाइट होगी, इसको मैं बोल देता हूँ मास्टर लाइट, जो बाकी लाइट को कंट्रोल करेगी, मास्टर IES। और ये जो होंगी इसकी पेरेंट होंगी, ठीक है, सॉरी चाइल्ड होंगी। तो ये जो मास्टर लाइट है इसका कनेक्शन मैं इस वाले नोड को दे दूंगा। तो ये वाला जो लाइट है इसकी अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, ये जो इंटेंसिटी का नोड है ग्रीन कलर का, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस इंटेंसिटी नोड के साथ, ठीक है। तो इसको देखो, अब इसकी लाइट की भी अपने आप 20,000 इंटेंसिटी होगी और ये येलो कलर में टर्न हो गया, मतलब येलो कलर में बदल गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो पैरामीटर है इस लाइट का, कोई दूसरी लाइट कंट्रोल कर रही है, कोई दूसरा इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आप इसको छेड़ नहीं सकते, इसको मॉडिफाई खुद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है येलो वाले का, यानी कि कोई कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है आपके सीन के अंदर। किसी, चाहे लाइट का कनेक्शन हो जाए, चाहे किसी एनिमेशन का कनेक्शन हो जाए, चाहे किसी जॉइंट का कनेक्शन हो जाए, तो वो जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो गया। इसका ये मतलब होता है। अगर ब्लू कलर के डॉट्स बन जाए तो उसका मैंने बताया था कि वो ओरिएंट कंस्ट्रेंट्स का निशानी होती है कि कंस्ट्रेंट्स बन गए हैं। अगर रेड कलर का हाईलाइट आ जाए तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एनिमेशन की लगी हुई है। अगर कोई पर्पल कलर का हाईलाइट नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक्सप्रेशन लगा हुआ है, यानी कि कोई स्क्रिप्ट लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना माया, ये चीज़ें बड़ी इसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये नोड बेस्ड सिस्टम जो है। पर एक जगह पर प्रॉब्लम ये होती है कि नोड बेस्ड कईयों को पसंद आता है और कईयों को पसंद नहीं आता। जैसे मैक्स में अब नोड बेस्ड सिस्टम के साथ ज़्यादा काम नहीं करते लोग, वो सीधा ही कनेक्शंस बनते हैं। नोड असल में उसमें भी बनते हैं, पर उसमें जो नोड्स बनते हैं वो बिहाइंड द सीन्स बनते हैं, जो हमें नहीं पता होते। और इसके अंदर भी नोड्स जो बन रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं क्या क्या नोड्स हैं, कैसे कैसे कनेक्शंस हैं। तो ठीक है, अब ये कनेक्शन हो गया। अगर मैं दूसरी लाइट भी अगर ले लूँगा, अगर मैं ये भी लाइट लूँगा तो मुझे वो भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसको भी कंट्रोल D करो, ठीक है। एक और मेरे पास ये लाइट बन गई, ठीक है, पॉइंट लाइट 3, इसको आप पीछे कर लो। अब इसका भी कनेक्शन मैंने वैसे ही करना है जैसे बाकियों का कनेक्शन किया था, कि ये जो लाइट है अब तीसरी लाइट जो है इसको भी मैं ये जो नोड है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अदर पे जाएंगे, अदर पे उसको बताएंगे मेंटल रे कंट्रोल्स MI लाइट प्रोफाइल,
ठीक है, जैसे सेम टू सेम इस वाले के साथ था, ठीक है, मेंटल डे कंट्रोल्स के साथ था। अब ये भी लाइट जो है इसके साथ कनेक्ट होगी। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी मास्टर IES है, तो इसका भी कनेक्शन हम दे देंगे इसके साथ। इंटेंसिटी नोड को इसके साथ कनेक्ट किया, तो इंटेंसिटी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी भी इंटेंसिटी अपने आप 20,000 होगी। तो ये जो लाइट है, ये भी लाइट हम आउटलाइनर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम इसको भी मूव कर देंगे जहाँ पर हमारा सीन है। या आप कह सकते हो कि हम इस लाइट को थोड़ा सा इधर मूव कर लो, इसको सेंटर में मूव कर लो। अब देखो ये इसको मैंने सिलेक्ट किया और बाकी जो लाइट्स हैं वो पिंक कलर की होगी, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाली लाइट जो है ये इनको कंट्रोल कर रही है, इसके किसी पैरामीटर को। तो अब टेस्ट रेंडर दोबारा करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, हमें क्या मिलता है। ये लो, सीन के अंदर हमारे पास 3 लाइटें मिल गई हैं और इंटेंसिटी इसकी 20,000 है। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी चेंज करूंगा मास्टर वाले की, तो बाकी तीनों की इंटेंसिटी जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, इंटेंसिटी 20,000 है, तो मैंने इसको 15,000 कर दिया या 10,000 कर देता हूँ और दोबारा से रेंडर किया। सभी की इंटेंसिटी जो है वो सेम हो गई है। आप इस लाइट को ना थोड़ा सा रोटेट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो बाकी लाइट्स नहीं रोटेट होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटेंसिटी का कनेक्शन बनाया, तो आप रोटेशन का कनेक्शन इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। पर अभी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा पर्पज़ इसी से सॉल्व हो रहा है, तो मुझे रोटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से टेस्ट रेंडर करके देखते हैं। सही है। तो एक और आपको बात बताना चाहता था कि जैसे मान लो ये IES लाइट्स की ना हम थोड़ी सी क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका हम एक सैम्पल फ्रेम ले लिया और ये जो लाइट्स हैं, जो IES लाइट्स है, मेंटल रेड लाइट प्रोफाइल है, अभी यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 30-30 दिखा रहा है। तो यहाँ से रेजोल्यूशन अगर मैं 200 कर दूंगा, तो उससे भी थोड़ा सा जो लाइट का इम्पैक्ट है, जो फैलाव है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ये देखो अब ज़्यादा शार्प आपको लाइट जो है वो दिखने लग गई है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, ये देखो यहाँ पर डिटेल थोड़ी कम थी और यहाँ पर अब डिटेल जो है वो सारा रिफाइन आ रही है, ज़्यादा बेटर आ रही है। अब देखो सीन के अंदर क्या है कि थोड़ा सा बाउंस लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो बाउंस लाइट लाने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा इल्यूमिनेशन देने के लिए रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे और किसका यूज़ करेंगे, ग्लोबल इल्यूमिनेशन का, यानी कि फाइनल गैदर का हम यूज़ करेंगे। लेगेसी ऑप्शंस में गए, फाइनल गैदर ऑन किया, पॉइंट डेंसिटी मैं 2 कर दूंगा और 2 पॉइंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1 ही रखो आप। एक्यूरेसी जो है वो 1000 कर दो और सेकेंडरी बाउंसेस जो है वो मैं 3 कर देता हूँ। 3 से ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनल गैदर क्वालिटी फ़िल्टर 0 है, तो इसको भी मैं 1 कर दूंगा। पॉइंट डेंसिटी हम 1 से 2 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम थोड़ा सा। चलो इतना करके देखते हैं। और यहाँ पर जो सैम्पलिंग ओवरऑल क्वालिटी है वो हमने ज़रूर 0.25 से 1 करनी है, ताकि क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो। अब रेंडर दोबारा से करेंगे। अब इतनी ज़्यादा हमने सेटिंग्स इंक्रीज़ की, इसलिए थोड़ा सा रेंडर टाइम जो है वो उसको ज़्यादा लग रहा है। जितना पावरफुल पीसी होगा आपका, वैसे ही उसकी जो रेंडरिंग जो है वो फास्ट होगी। तो ये हमारा सीन जो है वो रेंडर हो गया और देखो क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त निकल के आई है। अगर आपको मेंटल रे भी अच्छे तरीके से आता है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वीरे करो या कोई और दूसरा रेंडर इंजन करो, तो बिल्कुल सेम है। ये देखो लाइट बाउंस कर रही है ना, फ़र्क पता चल रहा है।
ये पहला बिल्कुल बाउंस लाइट नहीं थी, ठीक है, सेकेंडरी बाउंसेस नहीं हो रहे थे। अब देखो ये थोड़ा सा इल्यूमिनेशन हो गया सीन के अंदर। तो अब मेरा जो पैरामीटर है, मान लो अगर मैं इस लाइट की क्वालिटी को, इस लाइट को चेंज करता हूँ, लाइट के कलर को, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो बाकी लाइट जो है वो ब्लू नहीं होगी, वो बाकी वैसे ही रहेंगी, ठीक है। एक बार ये भी देख लो आप। और इसकी जो रेंडर सेटिंग है ना वो थोड़ा कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तो लगेगा। तो मैं 0.25 कर देता हूँ यहाँ पर, जो चेंजेस की थी हमने। एक्यूरेसी जो है वो 100 कर दो जैसे थी पहले। पॉइंट डेंसिटी 1 कर दो। और हमारे पास थी फाइनल गैदर क्वालिटी, वो 0 कर दो। और डिफ्यूज सेकेंडरी बाउंसेस 1 कर दो बस। अब टेस्ट एंड करो। वो देखो वो ब्लू हो गई और ये येलो की येलो रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये भी पैरामीटर चेंज हो रहे तो आपको फिर कलर का कनेक्शन लगाना पड़ेगा, कलर भी उस करनी पड़ेगी। अगर एक लाइट चेंज की, मतलब मास्टर का ही आपको कनेक्शन देना पड़ेगा बाकी लाइटों के साथ, ठीक है। तो ये तरीका वैसा था। अब एक और चीज़ होती है, एक होती है सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल, ठीक है। कई बार जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घड़ी, जैसे घड़ी होती है, घड़ी का थोड़ा सा जो आउटर डायल होता है वो थोड़ा सा चमकता है, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती पर फिर भी थोड़ी सी लाइट होती है, जिसको हम एमिशन लाइट भी बोलते हैं। अब हम वो लाइट करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक एक एमिशन लाइट का था और एक IES लाइट का था। तो इसको बंद करते हैं। एमिशन लाइट अब देखते हैं कैसे एमिशन लाइट हम क्रिएट करेंगे। तो इसी में आ जाओ आप, पर्सपेक्टिव व्यू पे आउट पे आता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी सीन एक सेटअप है, तो मैं एक छोटी सी बॉल ले लेता हूँ, ठीक है। उस बॉल को मैं ग्राउंड पे रखते हैं इस बॉल को। और हाइपर शेड में गए। हाइपर शेड में हम इसको सिलेक्ट किया और ये वाला जो शेडर है ये मैंने अप्लाई कर दिया। असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। और इसका कलर मैं, इसका नाम ज़रूर दो, इसको नाम दे देते हैं ग्लो या एमिशन, ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। इस बॉल को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसको स्मूथनेस लेवल इंक्रीज कर देते हैं। ग्लो एमिशन मेरा मटेरियल XR है। और यहाँ पर जो स्पेकुलरिटी वगैरह है वो आपने बिल्कुल इसकी 0 कर देनी है। यहाँ प्रीसेट्स में जाके आप इसको मैट फिनिश करके रिप्लेस कर दो, ठीक है, ताकि ये मैट फिनिश में हो जाए, बिल्कुल जिसकी रिफ्लेक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो सिंपल मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आते हैं, ग्लो एमिशन में था, अब मुझे एक ना लाइट शेडर चाहिए। तो लाइट शेडर आपको क्या मिलेगा, मेंटल रे में जाओगे आप, तो मेंटल रे के अंदर एक टेक्सचर्स नाम से टैब है, यहाँ ये वाली जहाँ से हमने एम्बिएंट ओक्लूजन निकाला था ना, तो वहीं पर ही हमारी एक ऑप्शन है मेंटल रे लाइट सरफेस। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये वाली, ये मेरी असल में लाइट होगी जो एमिशन लाइट के तौर पे काम करेगी। तो एमिशन लाइट जो है, जो इसकी आउट वैल्यू है वो मैं एडिशनल कलर के साथ प्लग कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया।
अगर आप इसको देखना चाहो तो एडिशनल कलर में ये वाली लाइट जो है ये प्लग हो गई है। और ये जो भी लाइट इसकी होगी, जैसे कलर वाइट है, या अगर आप इसको रेड कलर कर दोगे तो वैसी लाइट ये बन जाएगी। इंटेंसिटी यहाँ से डिफाइन होगी इस लाइट की। तो एक टेस्ट रेंडर करके देखते हैं। ये लाइट का कलर पहले देखते हैं। ये ज़मीन के साथ ही लग रहा है कि हवा में उड़ रही है बॉल। पहले तो ये चेक कर लें। वैसे ये ज़मीन के साथ ही लगी हुई है लाइट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर है तो इसको बिल्कुल अब कॉन्टेक्ट कर देते इसके साथ। तो रेंडर में आपने देखा कि बिल्कुल एक रेड कलर का जैसे ग्लोब सा होता है वैसा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर लाइट नहीं डिफ्यूज़ कर रही है, बिल्कुल एमिशन इसकी नहीं पड़ रही। उसका कारण है, वो कारण ये है कि एक चीज़ तो है कि आपको रेंडर सेटिंग्स में कॉमन टैग में जाओगे तो रेंडर ऑप्शंस में जाके जो डिफ़ॉल्ट लाइट है उसको आपने ऑफ़ करना है। एक तो ये चीज़ करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इस लाइट में जैसे आप ग्लो एमिशन वाले लाइट शेडर को के साथ ये वाला जो लाइट एमिशन, इसका ये लाइट एमिशन सरफेस है, तो इसको हम करते हैं लाइट एमिशन सरफेस। ये वाला जो लाइट एमिशन सरफेस है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है फाइनल FG कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, ठीक है, 1 कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे फाइनल गैदर इनेबल करना, जो कि मेरा ऑलरेडी इनेबल्ड ही है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मुझे फाइनल गैदर देखना है। तो एक बार रेंडर करके देखते हैं दोबारा से। अब ये देखो, अब ग्लो नज़र आ रहा है ग्राउंड पे पड़ा हुआ, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो फाइनल गैदरिंग हो रही है ना, ये स्प्लॉचेस से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका कारण ये है कि ये जो लाइट है, ये वाली जो ये स्प्लॉचेस क्रिएट कर रही है फाइनल गैदर के अंदर। तो इसको हमें थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। तो मुझे जो बाकी की लाइट्स है ना वो मुझे ऑफ़ करनी पड़ेंगी। तो ऑफ़ करने के लिए मुझे दोबारा से वहाँ पर जाते हैं, नोड एडिटर में जाते हैं। कहाँ गया हमारा विंडो नोड एडिटर? तो मास्टर IES हमारे पास है, इसको हमने इनपुट आउटपुट कनेक्शंस किए। तो कितनी लाइट्स अटैच है मेरे पास? 2 लाइट्स अटैच थी। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विजिबिलिटी है, अगर एक लाइट ऑफ करता हूँ तो दूसरी लाइट भी ऑफ हो जाए। ये भी आप कर सकते हो, पर मैं इसको इंडिविजुअली एक एक करके ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइट मैं ऑफ करता हूँ पहले। तो इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी ऑफ किया। ये लाइट सिलेक्ट की, इसको भी ऑफ किया। ये वाली लाइट सिलेक्ट की, इसको भी, ये ऑलरेडी ऑफ की हुई है, ये भी ऑफ है। मास्टर लाइट देखते हैं, मास्टर लाइट भी ऑफ कर दी। और इसका जो कलर है ना वो हम सेम कलर कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेम कलर हो गया। जो रीसेंट कलर होता है ना वो आपको यहाँ पर शो करने लग जाता है कि कौन सा रीसेंट। अभी जो कोई भी नया कलर लूँगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मुझे पता था कि ये कलर मैंने सिलेक्ट किया, तो सबका कलर मैंने सेम कर दिया। और अभी सभी लाइट्स मैंने ये वाली ऑफ कर दी। अब सिर्फ मेरी कौन सी लाइट ऑन हो रही है? ग्लो वाली लाइट ऑन हो रही है। तो इसमें कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, फाइनल गैदर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आप सेटिंग अब देख सकते हो कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ग्लो एमिशन को चूज़ करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और फाइनल गैदर कंट्रीब्यूशन को 1 से मैं 2 कर देता हूँ। अब देखते हैं रेंडर करके क्या आउटपुट आता है। तो उसका जो ग्लो है ना वो उतना ही बड़ा इन्हेंस होगा, उतना ही ज़्यादा फैलेगा। अब देखो ग्लो जो है वो देखो कितना दूर दूर तक हो गया। पर अब दिखाई दे रहे हैं ना आपको स्पॉट से। अब ये जो स्पॉट्स है ना, अब ये वाले जो स्पॉट्स हैं इनको रिमूव करने के लिए या क्लीन करने के लिए हमें रेंडर सेटिंग्स जो फाइनल गैदर की है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी।
यानी कि फाइनल गैदर में आए एक्यूरेसी 1000 से मैं कर देता हूँ 500 कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट डेंसिटी 1 ही रहने दो। फाइनल गैदर क्वालिटी फ़िल्टर जो है वो 1 कर देते हैं, 1 कर दो। और इसके अंदर जो इंटरपोलेशन है, पॉइंट इंटरपोलेशन, वो 10 से मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस, असल में ये क्या करती है, ये स्मूथनेस लेकर आती है आपके सीन के अंदर। पर इसकी प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये जो डिटेल्स है ना उसको किल कर देती है। इसका थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना चाहिए पॉइंट इंटरपोलेशन को। अब एक टेस्ट रेंडर दोबारा निकाल कर चेक करते हैं। अब रेंडर टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब क्लीन हो गया काफ़ी इमेज, ठीक है। अब बिल्कुल भी स्पॉट्स या स्प्लॉचेस वगैरह दीवार पे दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हमारा एमिशन शेडर हो गया। तो मैंने जो इंटेंसिटी रखी हुई है ना फाइनल गैदर रिव्यू काफ़ी रखी हुई है, तो मुझे इतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए, मुझे 1 कर देनी है। और अगर आप वाइट कलर चूज़ करते हो तो वाइट कलर भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे आपको एमिशन का चाहिए। अब बाकी जो लाइट्स है वो मैं उनको ऑन कर देता हूँ। नोड एडिटर में दोबारा जाएंगे, इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट, इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट और इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट, इन सभी को दोबारा से रीचेक किया। अब फाइनल आउटपुट पे रेंडर सेटिंग्स, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ ठीक है। अब फाइनल आउटपुट निकालते हैं और इसका जो ये क्लिक कर देते हैं रेंडर का बटन।